आज आप सिर्फ एक मेडिसिन वाले पत्ते से अपने खराब बल्ब को ठीक कर सकेंगे। ऐसी टिप आपने ना पहले कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। आज आप इन दोनों का इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे। ये बहुत ही कमाल की वीडियो है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हम कपड़ों को समेट कर रखते हैं तो सबसे ज्यादा पैंट वगैरह खुल जाती हैं, मतलब इनकी तय निकल जाती है। अमूमन हम इसी तरह से पैंट्स को तय करके कपड़ों वाली अलमारी में रखते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त और नया तरीका बताऊंगी जिससे आपके कपड़ों की तय कभी भी खराब नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेना है इलास्टिक। इसके छोटे से पीस को काट कर आपने ऊपर से नोट लगा देनी है, फिर आपने इसको पैंट पर लगाना है। अगर आपके घर में पोनियां वगैरह हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक इलास्टिक का इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी हो उसका इस्तेमाल कर लें। इसी तरीके से आप यकीन करें कि पैंट बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। चाहे कपड़ों वाली अलमारी से आप कपड़े निकालें या फिर आपके बच्चे, पैंट बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर हमें बेकिंग करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर किसी के पास बेकिंग ट्रे या फिर कोई भी बर्तन ना हो जिसमें वो बेकिंग कर सकें, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आप घर में जुगाड़ लगाकर बेकिंग ट्रे या बोल बना सकें। तो आज मैं आपको घर में बेकिंग ट्रे बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसको आपने इस कंटेनर को उल्टा करके इस पर रख कर इसी की शेप देनी है। एल्युमिनियम फॉइल को जहां पर मर्जी और जैसे मर्जी फोल्ड कर लें, ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। मतलब आपको इसको फोल्ड करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर बेकिंग ट्रे या बोल को रख कर आप भूल गए हैं या फिर किसी और वजह से ये आपको नहीं मिल रही, तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। ये 100% आपको फायदा देगी। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो इसमें ऑयल अच्छी तरह से लगा लें ताकि कोई भी चीज इसके अंदर चिपक न सके। आप देख सकते हैं कि ये ट्रे बिल्कुल बेकिंग ट्रे की तरह ही लग रही है। अब आप इसमें जो चीज मर्जी बेक करें। अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो है ना कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर इस तरह के जार वगैरह हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम इनमें मसाले वगैरह रख दें तो धोने के बावजूद भी इनमें मसालों की स्मेल रह जाती है, चाहे हम इनको जितनी बार भी वॉश कर लें। आज मैं आपको जार से हर तरह की स्मेल को खत्म करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे मिनटों में सारी स्मेल गायब हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है माचिस की 2 से 3 तीलियां। इनको आपने एक साथ जलाकर इस जार में डाल देना है। जैसे ही ये बुझे इस जार का कैप बंद कर दें, मतलब माचिस की तीलियों का धुआं आपने इसमें डालना है। बस 1 घंटे के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दें ताकि तीलियों की स्मेल इसमें से आ सके। तो मैं भी 1 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमारा 1 घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका धुआं मुकम्मल खत्म हो गया है। आप यकीन करें कि इसकी स्मेल बेगायब हो गई है। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हम सब्ज मिर्चों को काटें तो हमारे हाथ में लाजमन मिर्चें लग जाती हैं और जलन होना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको सब्ज मिर्चें काटने की ऐसी जबरदस्त और अनोखी टिप बताऊंगी जिससे आपके हाथों में बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लगेंगी। तो इसके लिए आपने लेनी है प्लास्टिक की 2 थैलियां। अगर आपके घर में थैलियां नहीं हैं तो आप प्लास्टिक के शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक थैली में आपने छुरी को डालना है और ऊपर से एक सुराख करके छुरी के उस हिस्से को बाहर निकालें जहां से आप सब्जी वगैरह काटते हैं और फिर दूसरी थैली को दूसरे हाथ पर लगाएं। अब एक हाथ से छुरी को पकड़ें और दूसरे हाथ से मिर्चों को पकड़कर काटें। आप यकीन करें कि जरा बराबर भी आपके हाथों पर मिर्चें नहीं लगेंगी। इसी तरह से चाहे आप ढेरों मिर्चें काट लें, आपके हाथ बिल्कुल मिर्चें लगने से महफूज रहेंगे। आप देख भी रही हैं कि मिर्चें मेरे हाथ से टच भी नहीं हुई, तो हाथों पर जलन कैसे होगी। जब आप इनको काट लें फिर इन थैलियों को हाथों से उतार लें और बास्केट में फेंक दें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको आटा गूंदने की ऐसी जबरदस्त और अनोखी टिप बताऊंगी जो ना आपने पहले कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी।
तो इसके लिए जब भी आप आटा गूंदने लगे तो आपने आटे में डालना है 1 टेबलस्पून दही। आगे आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस दही के आटे में डालने के क्या फायदे हैं। फिर आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। अब हम इस आटे को ठंडे पानी से गूंदेंगे। जैसे भी आप आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद लें। हमने दही का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि इस आटे से एक तो नरम नरम और फूली फूली सी रोटियां बने, और दूसरा इस आटे से आप फौरन से रोटी बना सकते हैं। मतलब जैसे हम आटा गूंद कर रखते हैं आधे घंटे के लिए, इस तरीके से आपको आटे को 10 मिनट भी नहीं रखना पड़ेगा। आप इधर आटा गूंदें और उधर रोटियां बनाएं। आप यकीन करें कि दही वाले आटे की रोटी अगर आप खाएंगे तो दोबारा आप कभी भी दही के बगैर आटा नहीं गूंदेंगे। तो इसी तरह से हम आटा गूंद कर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, मैंने आटा गूंद कर इसको बॉल में डाल लिया है। अब आप इसकी फौरन से रोटियां बनाएं और खूब एंजॉय करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो सबसे पहले हम कास्टिक को बनाएंगे। इसको बनाने से भी पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, क्योंकि ग्लव्स का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि कास्टिक एक खतरनाक चीज है। अगर आपका जरा सा भी हाथ लग जाए तो इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने लाजमी ये बात जहन में रखनी है कि जब आप कास्टिक का इस्तेमाल करें तो ग्लव्स लाजमी पहन लें। कास्टिक को बनाने के लिए हम एक बॉल में डालेंगे पानी 30 ml और फिर इसमें डालेंगे 20 ग्राम कास्टिक पतरी। इन दोनों चीजों को आपने मिक्स करना है। कास्टिक को आपने बाकी चीजों में डायरेक्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि ये दूसरी चीजों में मिक्स नहीं होगा। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बड़ा सा बॉल, इसमें हम डालेंगे 300 ml पानी। अगर पानी या कोई भी और चीज 1 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए तो आपने सोचना नहीं है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब हम इस पानी में डालेंगे 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम काला तेल भी कहते हैं। ये आपको किसी भी केमिकल वाली शॉप से आसानी से मिल जाएगा। बल्कि जो बाकी की चीजें हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो भी आपको आसानी से केमिकल वाली शॉप से मिल जाएंगी। फिर आपने इसको विस्कर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना कि इससे झाग बन जाए, बल्कि आराम आराम से मिक्स करें। सल्फ्यूरिक एसिड बर्तनों में जमी मैल कुचैल को खत्म करता है और इससे बर्तन नए जैसे चमकदार हो जाते हैं। मतलब ये दाग धब्बों को भी साफ कर देगा। फिर हम इसमें डालेंगे शैम्पू बेस। ये भी हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम। शैम्पू बेस का काम होता है झाग बनाना। ये भी आपके बर्तनों से जम्स वगैरह का खात्मा करेगी। ये ब्रांडेड डिश वॉश लिक्विड ही बनेगा, लेकिन बाजार के ब्रांडेड डिश वॉश लिक्विड से कम प्राइस में। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अक्सर हम बाजार से महंगे महंगे डिश वॉश लिक्विड खरीद कर लाते हैं, लेकिन ये आपको बहुत कम पैसों में मिलेगा। अगर आप इस तरीके से इसे घर में बनाएंगे तो अगर आप इसका बिजनेस भी करना चाहते हैं तो वो भी आराम से घर से शुरू कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा बचत होगी। फिर हम लेंगे एक बॉल में पानी, इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून सिट्रिक एसिड और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सिट्रिक एसिड को हम टाटरी भी कहते हैं। ये आपके डिश वॉश लिक्विड को खराब नहीं होने देगी और इसका कलर भी खराब नहीं होगा। ये आपने लाजमी ऐड करनी है। अब आपने मिक्स करने के बाद इसको डिश वॉश लिक्विड में डाल देना है और फिर मिक्स करें। जब से मैंने डिश वॉश लिक्विड घर में बनाना शुरू किया है, आप यकीन मानें कि मैंने कभी भी बाजार का डिश वॉश लिक्विड नहीं खरीदा। मैं कम मिकदार में बनाऊं या फिर ज्यादा मिकदार में, अब तो मैं घर में ही इसको बनाती हूं और मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टेबलस्पून नमक। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। नमक का इस्तेमाल डिश वॉश लिक्विड में इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके डिश वॉश लिक्विड को गाढ़ा बनाएगा। ये आपके डिश वॉश लिक्विड को पतला नहीं होने देगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कास्टिक, जिसको हमने पानी में भिगोकर पहले से ही रखा हुआ था। कास्टिक डालने से सल्फ्यूरिक एसिड और कास्टिक का असर मुकम्मल खत्म हो जाता है। मतलब जो इनके हार्ड वाले केमिकल हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, मतलब ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
कास्टिक आपके डिश वॉश लिक्विड को ज्यादा गाढ़ा नहीं होने देगा। कास्टिक भी मैल कुचैल दाग धब्बों को साफ करने में काफी मददगार साबित होता है। फिर हम इसमें डालेंगे फूड कलर, सिर्फ 1 चुटकी। ये आप जो भी कलर पसंद करते हैं वो इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सके। तो मैंने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये हमारा जबरदस्त सा डिश वॉश लिक्विड रेडी हो गया है। अब अगर आप इसको तकरीबन 2 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा और भी खूबसूरत लगेगा। मतलब इसकी असल हालत आपको 2 घंटों के बाद ही मिलेगी। फिर आप इसको बोतल में डालकर सेव कर लें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के एनर्जी सेवर का इस्तेमाल हम सब लोग करते हैं। अक्सर इसकी एक ही तरह की रोशनी देखकर हम बोर हो जाते हैं। अगर हम कलर वाले बल्ब खरीदने जाएं तो ये हमें बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन आज आप इनको कलरफुल बनाने का बेस्ट जुगाड़ देखेंगे जो आज से पहले ना आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं कलरफुल बैलून्स। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को काट कर आपने बलून पर इसको लगाना है। अगर आपके घर में बलून नहीं है तो आप बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं क्योंकि आप इससे लो प्राइस में अपने सादा बल्ब को कलरफुल बना सकते हैं। क्योंकि बल्ब खरीदने से हमारे बहुत से पैसे जाया हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपका बल्ब बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से आप बहुत से बल्ब हर कलर में बना सकते हैं। ये तरीका आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। वो इस तरीके से बने बल्ब को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो अब आप इसको अपने घर में लगाएं और इंजॉय करें। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर अचानक से हमारे बल्ब जलते जलते बंद हो जाते हैं। जिस तरह के ये बहुत महंगे मिलते हैं तो एक ही दम से हमें टेंशन हो जाती है कि अब हमारे फिर से पैसे लगेंगे। तो अब आप परेशान ना हो क्योंकि इसका भी हल मेरे पास मौजूद है। अक्सर बल्ब के नीचे वाले पार्ट्स पर धूल मिट्टी और जंग लग जाता है जिसकी वजह से बल्ब जलते जलते बंद हो जाते हैं। तो अगर आपके भी बल्ब इस तरह से जलते जलते बंद हो गए हैं तो इसके लिए आपने लेना है एक मेडिसिन वाला खाली पैकेट। ये आपने इस तरह का लेना है। इसको आपने बल्ब के नीचे वाले हिस्से पर रब करना है। ये रैपर एल्युमिनियम का बना होता है। जब आप इसको रब करेंगे तो इससे एक तो धूल मिट्टी दूर होगी और दूसरा जंग भी उतर जाएगा। आप यकीन करें कि आपका बल्ब फिर से ठीक हो जाएगा। मैं इस टिप को पहले फॉलो करके देख चुकी हूँ, इसलिए मैं ये आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी इससे फायदा हो। आजकल वैसे भी बल्ब के रेट्स भी हमारे बजट को गिरा देते हैं क्योंकि आए दिन कभी कमरे का बल्ब खराब, कभी लाउंज का तो कभी ड्राइंग रूम का। इन्हीं चक्रों में हमारे बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब ये बल्ब मुकम्मल ठीक हो गया है। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।